आशुतोष राणा उन दिनों हैदराबाद में जानवर नाम की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इसमें हीरो थे अक्षय कुमार। एक दिन महेश भट्ट साहब ने आशुतोष राणा को फोन किया और उन्होंने आशुतोष से कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं और उसमें जो विलन का किरदार है उससे बड़ा विलन हिंदी फिल्मों में आज तक नहीं आया है, लेकिन मैं तुम्हें वो रोल नहीं दूंगा, मैं किसी दूसरे एक्टर को उस रोल में लेने वाला हूं। अब महेश भट्ट की वो बात आशुतोष राणा को बड़ी अजीब लगी। किस्मत से अगले दिन आशुतोष राणा की छुट्टी थी, तो उन्होंने फौरन फ्लाइट पकड़ी और मुंबई आ गए। मुंबई आकर आशुतोष सीधे महेश भट्ट जी से मिलने पहुंच गए, जो उस वक्त ट्रॉम्बे क्लब में अपनी किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। भट्ट साहब से मिलकर आशुतोष राणा बोले, या तो आप मुझसे कहिए कि मैं खराब एक्टर हूं, या फिर आप जिस एक्टर को उस रोल में लेना चाहते हैं उसके साथ मेरा भी ऑडिशन लीजिए और ऑडिशन देखने के बाद मुझे रिजेक्ट कीजिए। आशुतोष राणा की बात सुनकर महेश भट्ट बहुत हंसने लगे। उन्होंने आशुतोष राणा को बताया, मैं तो तुमसे मिलना चाहता था, तुमसे मिले हुए काफ़ी वक्त हो गया है, मैं चाहता था कि तुम मुझसे मिलने आओ और इसीलिए मैंने वो सारी बातें कही थी। तो संघर्ष फिल्म में आशुतोष राणा का जो किरदार उन्होंने निभाया था लज्जा शंकर पांडे का, वो उन दृश्यों में खासकर और भी ज़्यादा इंटेंस लगता है जिनमें वो जीभ निकालकर उस पर उंगली मारते हुए चिल्लाते हैं। उस पर्टिकुलर एक्ट को कहते क्या हैं ये तो फिलहाल मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे भारत में कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जहां महिलाएं बुरी आत्माओं को भगाने के लिए ठीक वैसे ही करती हैं जैसे लज्जा शंकर पांडे संघर्ष फिल्म में करते दिखाई देता है। हालांकि महिलाएं जब वो करते दिखती हैं तो एक अजीब सा कौतूहल महसूस होने लगता है, लेकिन लज्जा शंकर पांडे को वो करते देखकर मन एक अलग से खौफ से भी भर जाता है। आशुतोष राणा जी ने एक इंटरव्यू में इसके बारे में बात की थी। आशुतोष राणा ने उस वक्त बताया था कि हम मुंबई में अंधेरी ईस्ट में चांदीवली स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे। एक दिन भट्ट साहब आए और बोले, बेटा मुझे इसमें एक सिग्नेचर चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि सिग्नेचर मतलब? तो भट्ट साहब बोले कि कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो डरावनी हो, फिल्म में बार बार रिपीट हो और लोगों के जहन में वो बस जाए। तो आशुतोष राणा को ख्याल आया कि भारत के कुछ इलाकों, ख़ासतौर पर नॉर्थ ईस्ट में महिलाओं में जब ऐसा कुछ होता है कि बुरी आत्माओं को भगाना है तो उसके लिए वो अपनी जीभ पर उंगली मारते हुए आवाज़ निकालती हैं और उसे आजमाया जा सकता है। आशुतोष राणा ने इस पर काफ़ी चिंतन किया और विचार आया कि लज्जा शंकर पांडे के लिए भी बुरी आत्माएं वो लोग हैं जो उसके मकसद में बाधा बन रहे हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को देखकर लज्जा शंकर पांडे के किरदार को उस तरह की आवाज़ें निकालनी आनी चाहिए, मतलब उस समय वो ऐसी आवाज़ें निकाले। आखिरकार आशुतोष राणा ने लज्जा शंकर पांडे को वही सिग्नेचर देने का फैसला किया। हालांकि उनके मन में तमाम शंकाएं भी थीं कि कहीं ये मूर्खतापूर्ण न लगे, ख़राब न लगे, लेकिन साथ ही साथ ये विश्वास भी था कि आशुतोष राणा ने अगर सही तरीके से ये किया तो जैसा उन्होंने इमेजिन किया है ये काम कर जाएगा और बहुत सही लगेगा। खैर, आशुतोष राणा जी ने काफ़ी मेहनत की और जब उन्होंने पहली दफ़ा एक सीन की शूटिंग के दौरान वो आवाज़ निकाली तो महेश भट्ट बहुत खुश हुए। वो आकर आशुतोष से गले मिले और बोले कि उन्हें यही चाहिए था और इसी की ज़रूरत थी। दोस्तों, आज 10 नवंबर है, आशुतोष राणा जी का जन्मदिन है। 10 नवंबर 1967, 10 नवंबर 1967 के दिन मध्य प्रदेश के गाडरवारा में आशुतोष राणा का जन्म हुआ था। बहुत शानदार एक्टर हैं। यूट्यूब पर उनका अगर आपने कभी उन्हें सुनना शुरू किया हो तो फिर आप पूरा ही सुनते हैं उन्हें, इतना अच्छा वो बोलते हैं। और इन्हें सुनकर ये पता लग जाता है कि एक एक्टर, एक अभिनेता किन किन हालातों से होकर गुजरता है तब वो एक मजा हुआ एक्टर बनता है। वैसे तो हर एक्टर का अपना सफ़र होता है और सभी के सफ़र की कहानी जानना एक रोचक अनुभव भी होता है, लेकिन आशुतोष राणा जी को सुनते वक्त ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कई सारे डायमेंशंस में जिया है और वो सारे डायमेंशंस भले ही उन्होंने खुद उस तरह से ना जिए हों जिस तरह से वो पोर्ट्रे करते हैं, वो एक अलग ही अंदाज़ उनका होता है। तो आशुतोष राणा जी की ये कहानी मैंने आपसे उनके जन्मदिन पर शेयर की है। वीडियो पसंद आया है तो उसे शेयर कीजिए। साथ ही बताते रहिए कि क्या आगे भी आप इस तरह की और कहानियाँ मुझसे सुनना चाहते हैं।